आपको समझना पड़ेगा कि बातचीत से ठीक पहले ईरान किस तरह की जमीन तैयार कर रहा था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची साफ तौर पर कहा कि सौदा बराबरी का होगा। हम अपने आत्मसम्मान के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। यहां तक कि ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने भी संदेश दिया कि हॉर्मुज की खाड़ी पर, उसके इंटेलिजेंस पर, गुप्तचरी पर हमारा पूरा कंट्रोल है। मगर फिर ईरान की तरफ से एक और बयान आता है जहां खबरें यह हैं कि वो परमाणु मुद्दे पर समझौते कर सकता है। सही सुना आपने। तो ईरान अपनी तरफ से सख्त संदेश दे रहा है, मगर कहीं ना कहीं अमेरिका जो अपनी तरफ से दबाव की रणनीति कर रहा है, उसका असर भी पड़ रहा है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने क्या बयान दिया है हॉर्मुज की खाड़ी पर, क्योंकि देखिए वहां से पूरा तेल का व्यापार होता है और अगर ईरान वहां पर कोई दबाव बना दे तो जाहिर सी बात है तेल के व्यापार पर जबरदस्त असर पड़ेगा। गौर फरमाएं, ईरान के शीर्ष नौसेना कमांडर ने कहा कि IRGC को हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर 24 घंटे पूरी खुफिया पकड़ हासिल है। रियर एडमिरल अलरीजा तंगसीरी ने यह बयान उस सैन्य अभ्यास की शुरुआत के कुछ घंटों बाद दिया जो हॉर्मुज जल डमरू मध्य में शुरू हुआ। यह इलाका दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है जो खाड़ी और अरब सागर के बीच स्थित है। IRGC नेवी की ओर से उनकी PR टीम ने इस अभ्यास को संयुक्त, लाइव और उद्देश्य आधारित बताया। यानी कि कहीं ना कहीं यह सैनिक अभ्यास के जरिए ईरान यह बतलाने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका के सामने झुकने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मगर दूसरी तरफ परमाणु कार्यक्रम को लेकर कई एजेंसी से खबरें आ रही हैं कि ईरान समझौता कर सकता है। न सिर्फ CNN बल्कि अल जजीरा भी यह दावा कर रहा है कि परमाणु मुद्दे पर ईरान झुक सकता है और इसका हमें सबूत मिलता है ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के इस बयान से जो मैं अब आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। गौर फरमाइए। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघाई ने बताया कि उनका देश न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का पक्का सदस्य है और उसने इसके सभी कर्तव्यों और अधिकारों को माना है। उन्होंने जेनेवा में बातचीत से पहले IRNA न्यूज एजेंसी से कहा, संधि के आर्टिकल 4 के मुताबिक हमारा अधिकार है कि हम परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण इस्तेमाल करें और इसमें यूरेनियम एनरिचमेंट भी शामिल है। बातचीत पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि तेहरान चाहता है कि यह वार्ता जितनी जल्दी हो सके खत्म हो जाए, इसलिए जेनेवा में जरूरी सभी अधिकारियों की मौजूदगी सुनिश्चित की गई है। सबसे बड़ी बात ईरान की इस बात पर भी निगाह है कि हर गुजरते दिन के साथ अमेरिका किस तरह से सैनिक दबाव बना रहा है। जी हां, मगर सवाल यह उठता है कि यह सैनिक दबाव बनाने का मकसद क्या है। अमेरिकी जानकारों का मानना है कि इसका मकसद यह है कि अगर बातचीत नाकाम हो जाती है तो फिर इन्हीं जंगी जहाजों के जरिए ईरान पर हमला किया जाएगा। मगर क्या आप जानते हैं, अमेरिका में इस बात का कोई आइडिया नहीं है। इन्हें कुछ नहीं पता कि अगर हमने ईरान में सत्ता परिवर्तन कर भी दिया तो उसके बाद क्या। गौर फरमाइए, अल जजीरा कहता है अमेरिका को कुछ नहीं पता। सूत्रों के मुताबिक अगर ईरान की मौजूदा हुकूमत हटा दी गई तो उसके बाद क्या होगा, इस बारे में प्रशासन के पास अभी कोई साफ प्लान या समझ नहीं दिख रही। पिछले महीने के आखिर में कांग्रेस की सुनवाई के दौरान विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। उन्होंने सांसदों से कहा कि अगर ईरानी हुकूमत गिर गई तो उसकी जगह कौन आएगा, यह किसी को नहीं पता। और आप सब जानते हैं कि इस वक्त अमेरिका और दुनिया के कई हिस्सों में रजा पहलवी के समर्थक जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं खामेनी के खिलाफ। और अब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो कह रहे हैं कि अगर हमने खामेनी को हटा भी दिया तो उनकी जगह कौन आएगा हम नहीं जानते। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि अमेरिकी कोशिशों का सिर्फ एक परिणाम होगा, ईरान में अराजकता और उसके अलावा कुछ नहीं। जिस तरह से इन्होंने इराक में सद्दाम हुसैन को मौत के घाट उतार दिया था और फिर वहां अराजकता मची थी, जिस तरह से लिबिया से मुअम्मर गद्दाफी को हटा दिया गया था और वहां पर भी अराजकता मची थी, ऐसे ही कुछ हालात जो हैं वो ईरान में पैदा हो सकते हैं। हालांकि ये जो बातचीत हुई है उस पर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है
कि मैं लगातार अप्रत्यक्ष तौर पर इस बातचीत से जुड़ा हुआ था। एयरफोर्स वन से डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बयान दिया, मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, बातचीत के दूसरे दौर में परोक्ष रूप से यानी इनडायरेक्टली वो शामिल रहेंगे। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, मंगलवार की यह बातचीत काफी अहम है। उन्होंने कहा, मैं इन बातचीत में सीधे नहीं लेकिन इनडायरेक्टली शामिल रहूंगा और यह बहुत महत्वपूर्ण होगी। ईरान बहुत सख्त तरीके से मोलभाव कर रहा है। डील की संभावना के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा कि ईरान को पिछले जून में अपने सख्त रुख के नतीजे समझ आ गए थे, जब अमेरिका ने इस्राएल के साथ मिलकर 12 दिन की जंग में हिस्सा लिया था और ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बमबारी की थी। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर यह डील नाकाम होती है तो यह ईरान के लिए घातक होगी। यानी कि बातचीत चल रही है और डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस तरह का दबाव बना रहे हैं। और यह दबाव सिर्फ बयानों के जरिए नहीं है, यह दबाव अमेरिकी नौसेना और अमेरिकी सेना जिस तरह का कदम उठा रही है उसके जरिए भी है। और अब मैं आपके सामने ला रहा हूं कुछ अहम जानकारी जिस पर आपको गौर करना पड़ेगा। गौर फरमाइए, CNN की इस खबर पर गौर कीजिए। यूएस इंक्रीजेस मिलिट्री प्रेशर ऑन ईरान अहेड ऑफ हाई स्टेक्स टॉक्स। सरल शब्दों में कहा जाए, बातचीत से ठीक पहले अमेरिका ने अपना सैनिक दबाव बनाना शुरू कर दिया और CNN बाकायदा वो जानकारी लेकर आया है कि अमेरिका का कौन सा जंगी जहाज, कौन सा लड़ाकू विमान इस वक्त कहां मौजूद है। गौर फरमाएं, CNN कहता है, अमेरिकी सेना ईरान के साथ मंगलवार को जेनेवा में हो रही बातचीत से पहले मिडिल ईस्ट में अपनी एयर और नेवी ताकत का बड़ा जमावड़ा लगातार बढ़ा रही है। CNN को जानकारी देने वाले कई सूत्रों के मुताबिक यह सारी तैयारी एक तरफ तेहरान पर दबाव बनाने के लिए है और दूसरी तरफ अगर उसके परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत फेल हो जाती है तो देश के अंदर हमला करने का ऑप्शन भी तैयार रखा जाएगा। सोर्सेस के मुताबिक ब्रिटेन में तैनात अमेरिकी एयरफोर्स के विमान, जिनमें एयर टू एयर रिफ्यूलिंग टैंकर और फाइटर जेट शामिल हैं, उन्हें मिडिल ईस्ट के और करीब शिफ्ट किया जा रहा है। एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि अमेरिका इलाके में एयर डिफेंस सिस्टम भी लगातार भेज रहा है। वहीं जिन अमेरिकी सैन्य यूनिट्स को अगले कुछ हफ्तों में वापस आना था, उनका तैनाती आदेश बढ़ा दिया गया है। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक हाल के हफ्तों में दर्जनों अमेरिकी सैनिक कार्गो विमान अमेरिका के जॉर्डन, बहरीन और सऊदी अरब तक सैन्य सामान पहुंचा चुके हैं। दोस्तों, सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए क्या खबरें मिल रही हैं, अब मैं आपको बताने वाला हूं। अब आपके सामने यह मानचित्र देखिए दोस्तों, यह ईरान के आसपास है। इसमें आप जो नारंगी रंग के गोले देख रहे हैं, यानी कि ऑरेंज रंग के जो राउंड्स देख रहे हैं, ये दरअसल अमेरिका के नौसेना जहाज हैं, उनके नेवल एसेट्स हैं। उसी तरह से आप जो ब्लू रंग के गोलाकार देख रहे हैं या डॉट्स देख रहे हैं, ये उनके जंगी जहाज हैं। और उसी तरह से जो तमाम ब्लॉक्स देख रहे हैं आप, ये अमेरिका के नौसेना बेसेस हैं, सैनिक ठिकाने हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं, इनके जो नौसेना ठिकाने हैं वो सीरिया के पास हैं, टर्की में हैं, इराक में हैं, जॉर्डन में हैं, इजिप्ट के पास हैं। इस तरह से जिबूती में भी एक सैनिक बेस अमेरिका का साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और इन्हीं सैनिक बेसिस से वो तमाम कार्रवाई होगी। मगर आपके जहन में सवाल होगा, इस वक्त कौन सा अमेरिकी जहाज कहां मौजूद है, उनका कौन सा विमान, कौन सा फाइटर जेट आखिर कहां मौजूद है। तो चलिए, जो जानकारी हम जुटा कर लाए हैं अब वो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों, आपकी निगाह होगी इस बेस पर जिसका नाम है अल खर्ज, जो कि सऊदी अरब में है। और यहां पर कौन कौन से लड़ाकू अमेरिकी विमान मौजूद हैं अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। EA-11A BACN, which is a battlefield communications aircraft। अब दूसरा सैनिक बेस जिसका नाम है अल दफरा, और यहां पर मौजूद है MQ-4C ट्राइटन, जो कि एक हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है। अब तीसरे सैनिक बेस पर हम निगाह डालते हैं जिसका नाम है अल उदैद अकतर। यहां पर एक रिकॉनेसांस एयरक्राफ्ट है। कौन सा रिकॉनेसांस एयरक्राफ्ट, गौर फरमाइए, इसका नाम है RC-135V। अब जो अगला सैनिक बेस है वो है अवाली, जो कि बहरीन में मौजूद है। और यहां पर एक और रिकॉनेसांस एयरक्राफ्ट है जो कि है
P-8A पोसाइडन। अब आपके जहन में सवाल होगा कि अमेरिका के नौसेना के जहाज इस वक्त कहां कहां मौजूद हैं। तो जो जानकारी हमारे पास मौजूद है वो अब हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, गौर फरमाइएगा। अगर हम उत्तरी अरब सागर की बात करें तो यहां पर कौन कौन से उनके नौसेना के जहाज हैं, गौर फरमाइएगा। नंबर 1, यूएसएस एब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर। नंबर 2, यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन जूनियर, जो कि एक डिस्ट्रॉयर है। उसी तरह से यूएसएस माइकल मर्फी, एक और डिस्ट्रॉयर। यूएसएस स्प्रूआंस, वन मोर डिस्ट्रॉयर। और इसके अलावा F/A 18A सुपर हॉर्नेट, जो कि एक मल्टी रोल फाइटर है। EA-18G ग्राउलर, जो कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है। उसी तरह से E-2 हॉकाई अर्ली वार्निंग और कंट्रोल फाइटर जेट है। इसके अलावा MH-60S सी हॉक, जो कि एक नेवी हेलीकॉप्टर है। MH-60R सी हॉक, एक और नेवी हेलीकॉप्टर। और इसके अलावा F-35C लाइटनिंग 2, एक और फाइटर जेट। उसी तरह से अगर हम लाल समुद्र की बात करें, यानी रेड सी की बात करें, तो यहां पर एक डिस्ट्रॉयर मौजूद है जिसका नाम है यूएसएस डेलबर्ट डी ब्लैक। पर्शियन गल्फ, जी हां, पर्शियन गल्फ की बात करें तो यहां पर भी उसके कई लड़ाकू विमान मौजूद हैं। उनमें से किन किन लड़ाकू विमानों के बारे में हमें मालूमात है, गौर फरमाइए। यूएसएस सांता बारबरा, यूएसएस टल्सा, जो कि एक लिटरल कॉम्बैट शिप है। यूएसएस कैनबरा, एक और लिटरल कॉम्बैट शिप। और उसी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी कि हॉर्मुज की खाड़ी में कई आपको डिस्ट्रॉयर्स दिखाई देंगे, जिसमें यूएसएस मैकफॉल, यूएसएस मिशा, इस तरह के तमाम नौसेना कॉम्बैट शिप्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। जी हां, इस तरह की तैयारी अमेरिका कर रहा है। इस तरह से अमेरिका ईरान की घेरेबंदी कर रहा है। अब आप मुझे बताइए, इस घेरेबंदी और दूसरी तरफ बातचीत, इसके मायने क्या रह जाते हैं? जाहिर सी बात है, डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर दबाव बनाना चाहते हैं, मगर ईरान जैसा कि लगातार कह रहा था कि हम झुकने वाले नहीं हैं और बातचीत बराबरी का सौदा होगी और उसके अलावा कुछ नहीं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।